9वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। जो विषय दिया जाता है बच्चों, उस विषय पर ही हमने केंद्रित रहना चाहिए, उस विषय के अनुसार ही हमारे विचार हमने रखने चाहिए और संक्षिप्त रूप से हमने विचार रखने चाहिए। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें, जो बेकार की बातें हैं, वो नहीं करनी चाहिए। वो बेकार की बातें अगर अनुच्छेद लेखन में करेंगे तो वो अनुच्छेद लेखन जो है वो प्रभावहीन बन जाएगा। प्रभावशाली बनाने के लिए हमने जो भी विचार है वो संक्षिप्त रूप में प्रभावी ढंग से रखनी चाहिए, तभी वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। एक दूसरे के साथ विचारों की श्रृंखला होनी चाहिए। उसमें एक विचार जो है, एक विचार से संबंधित जो वाक्य जो लिखे हुए हैं, वो वाक्य एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य उसी विचार से संबंधित होना चाहिए, तभी वो अनुच्छेद लेखन अच्छा हो सकता है। परिच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभावोत्पादक होना चाहिए। प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसमें है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है। अंतिम वाक्य की विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना अपेक्षित है। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए भाषा का रूप। तो ये ध्यान देना चाहिए अनुच्छेद लेखन में। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है। प्रभावीपन जो है वो अनुच्छेद लेखन में मुहावरों और लोकोक्तियों से आता है। अनुच्छेद लेखन में विचार के साथ साथ अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने शब्द में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। 2-4 शब्द कम होना अधिक आपत्तिजनक नहीं होता। सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। तो अनुच्छेद के विषय हम देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं अनुच्छेद के। भारत और भारतीय संस्कृति। भारत शांत प्रिय देश, भारत शांति प्रिय देश, ये अनुच्छेद का शीर्षक है। तो सबसे पहले हमने इस विषय के बारे में सोचना चाहिए और फिर बाद में लिखने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। भारत सदा सर्वदा से शांतिप्रिय देश रहा है। इतिहास का कोई ऐसा पन्ना नहीं है जिसमें किसी भारतीय राजा ने अपने पड़ोसी देश की ज़मीन हड़पने के लिए उस पर आक्रमण किया हो। हमने तो आक्रमणकारी राजाओं को भी अपनी करतूतों पर यही कहा, तुमने जीते हैं देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ऐसा नहीं कि भारत में कभी हिंसा रही ही न हो। यहाँ एक राजा दूसरे राज्य को हड़पने के लिए खूब युद्ध करता रहा है।
हमारे ऋषियों, मुनियों और सन्यासियों ने तब भी उन्हें शांति का मार्ग दिखाया। हमारे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति की राह दिखाई। हमारे धर्म का मूल है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। इसमें पूरे विश्व के कल्याण की कामना है। हम विश्व को कुटुंब मानते हैं, इसलिए हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई पीड़ित आश्रित व्यक्ति हमारे देश में शरण लेने आया है, तो हमने बिना उसका धर्म और संस्कृति छीने उसे यहाँ शरण दी है और उसे अपनाया है। हजारों सालों से पारसी, हूण, शक, कुषाण आए और यहाँ की धरती में समाकर भारतीय हो गए। आज उन्हें अलग से पहचानना भी मुश्किल हो गया है। आज भी भारत में जितने झगड़े हैं, उन्हें शांति और बातचीत के सहारे सुलझाने का प्रयास किया जाता रहा है। पाकिस्तान ने कितनी बार भारत को युद्ध के लिए उकसाया। चीन भी युद्ध की धमकी दी जा रहा है, किंतु भारत एक ही सूत्र है, शांति और समझौते से ही समाधान निकालना चाहिए। युद्ध के बाद भी आखिरकार समझौता होता है। तो इस प्रकार से एक अनुच्छेद है। एक महत्वपूर्ण बात जो है वो इसमें रखी हुई है। इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से आपने अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद देखेंगे, मेरे सपनों का भारत। इस विषय पर हमने अनुच्छेद लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर विचार बिंदु है, भारत के बारे में मेरी कल्पना क्या है, उसके बारे में सोचना है पहले। उन्नत भारत की चाह, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सुनियोजित भारत, सुखी समृद्ध भारत, एकता का संचार आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने विचार करके ये अनुच्छेद की शुरुआत करनी चाहिए। तो प्रस्तुत अनुच्छेद देखेंगे, मेरे सपने भारत। मैं भारत को विश्व का शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश विज्ञान, तकनीकी और परमाणु शक्ति से संपन्न हो। आने वाले समय में भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह नए नए उपयोगी आविष्कारों का जन्मदाता बने। खेल के क्षेत्र में सचिन, राहुल, लिएंडर पेस आदि ने जो सम्मान अर्जित किया है, वह और आगे बढ़े। मैं ऐसे भारत का सपना लेता हूँ जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, शोषण मुक्त हो और हिंसा से मुक्त हो। मैं चाहता हूँ कि भारत का नेतृत्व भ्रष्टाचार और लालसा से मुक्त हो। मेरे सपनों का भारत सुशिक्षित भारत है। उसमें अनपढ़ता, निरक्षरता, बेरोजगारी का कोई स्थान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के नियोजक कल की आवश्यकता के अनुसार ऐसी शिक्षा लागू करें जिसके बाद व्यवसाय या नौकरियां सुरक्षित हो, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न हो और कोई भी शिक्षित बेरोजगार न हो। मैं सब भारतवासियों को सुखी और समृद्ध देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत सांप्रदायिक झगड़ों से दूर रहे, सब में आपसी भाईचारा हो, पूरा देश अखंड बने, राष्ट्रीय एकता का संचार हो, भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया और जगत गुरु का सम्मान प्राप्त करे। इस प्रकार से मेरे सपनों का भारत, इस विषय पर आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद देखेंगे, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्तव्य। संकेत बिंदु है, विचार बिंदु जिसे कहेंगे, सुरक्षित राष्ट्र की कामना, विद्यार्थी का कर्तव्य, कर्तव्य निष्ठा, संकटों में सहायक, राष्ट्र प्रेमी विद्यार्थी। तो प्रस्तुत अनुच्छेद देखेंगे, राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्तव्य। राष्ट्र सभी राष्ट्रवासियों को जन्म, अन्न, धन, धान्य, आवास तथा सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्रवासी का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्र हित का ध्यान रखे। राष्ट्र सुरक्षित होगा तो उसके निवासी भी सुरक्षित होंगे। विद्यार्थी का कार्य विद्या अध्ययन करना है,
उसे शिक्षा के साथ साथ ऐसी विद्या भी ग्रहण करनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हो। विद्यालयों में एनएसएस, एनसीसी, स्काउट आदि संस्थाएं इन भावनाओं में योगदान देने के लिए बनी है। छात्रों को इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी को एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए। जब देश पर किसी प्रकार का संकट हो तो उसे राष्ट्रवाणी से अपनी वाणी मिला देनी चाहिए। राष्ट्र के सामने अनेक प्रकार के संकट आते हैं, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी युद्ध, कभी महामारी तो कभी दुर्घटनाएं। विद्यार्थियों को प्रत्येक संकट में कमर कसे तैयार रहना चाहिए। किसी भी देश की क्रांति में नवयुवकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो छात्र पढ़ते समय राष्ट्र विकास का स्वप्न अपनी आंखों में भर लेगा, वह जिस भी क्षेत्र में जाएगा वही राष्ट्रहित का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन के बारे में जो जानकारी थी यहाँ पर मैंने आपको दी। अगर आपको कुछ समस्या हो तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।